अनीता कुमारी को दे दियो भाई। अनीता कुमारी को देखता हूँ तो दिल खुश रहता है इस डिपार्ट में। क्या अनीता जी? जी सर। देखो तुम हमारे क्वार्टर जरूर आए करो, कल आना। जी आप बुलाओगे तो आऊंगी। आपका दावत है। अच्छा दावत है सरसों। क्या खिलाओगे? सरसों 2 बीघे हैं सर। आप क्या खिलाओगे? मैं तेल नहीं पीऊंगी। सब कुछ खिलाऊंगा, उसके बाद पिलाऊंगा भी। और क्या क्या रे? पानी पिलाऊंगा। जय हिंद जय हिंद। सर कोई सूचना भी नहीं आपका शुभ नाम? नक्शेबाज सिपाही। नक्शेबाज सिपाही। आगे बढ़। आपका नाम नक्शेबाज है? अरे मैं क्या करूंगी, माता पिता की देन है, उन्होंने मेरा नाम रख दिया। अच्छा उन्होंने नाम रख दिया है, ठीक है। तू कौन है? आगे आगे बढ़, आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? हमारा साहब नाम है हवलदार खोटे सुकुला। अच्छा हमार घर है रामपुर गोकुला। बांसुर न समझो खोखला। जौने मुलजिम का पकड़ी थे कोई बजाय दे। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? नाला कहीं के। बढ़िए, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर मेरा नाम अनीता कुमारी है। अनीता कुमारी। हाँ सर। ठीक है। तो नक्शेबाज जी, तो आप नक्शा ही मारते हैं, कुछ काम भी? अरे नहीं, हम लोग बाकायदे काम करते हैं। काम करते हो? हाँ। तो ये बताइए, जब आप काम करते हैं तो आपके इलाके में डाकू भिंदिया का कोहराम मचा हुआ है और तुम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो। ऐसी बात नहीं सर। नहीं हम लोग काफी परेशान हैं। क्या? काफी परेशान है, रात दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उसे आरत कर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि कैसे। सुराग नहीं मिल रहा है? सुराग नहीं मिल रहा उसका? नक्शेबाज जी सर। तो चंदापुर में हाय सुनो अरे बिंदिया का चंदापुर में है सुनो अरे बिंदिया का कोहराम। दहशत में सब लोग हैं और जीना हुआ है। आज दहशत में सब लोग हैं और जीना हुआ है। नक्शेबाज जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। भिंदिया का कोहराम चंदापुर के इलाके में चारों तरफ फैला हुआ है। जी सर। और तुम्हें करना क्या है? बोलो सर। तो मेरी बात को अब सुनो, अरे सुनो लगा कर ध्यान। मेरी बात को तुम अरे सुनो लगा कर ध्यान। और चंदापुर थाने का तुम अरे जाए संभालो। संभालो चार, आप
है जिम्मेदारी, वरना जिला चंदापुर के तंग हो जावे नारी नारी। रोजाना वो डाका डाले, सुबह शाम दोपहरी, आज आता ना वो हाथ पुलिस की होती है बदनामी। देखो नक्शेबाज जी, जी सर। मैं आज से चंदापुर थाने का फुल पावर तुम्हें दे रहा हूं। यानी आज से मैं इंचार्ज हो जाऊंगा। इंचार्ज? जी सर। लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो बिंदिया कानून की कस्टडी में होनी चाहिए। जी सर। अगर ऐसा ना हुआ, तुम सिपाही नहीं बल्कि चौकीदार भी नहीं रहोगे, समझे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। वो बिंदिया को हम लोग पकड़ कर जरूर लाएंगे। क्या नक्शे सुनो, नक्शे से हर काम तुम लोग नक्शे से करते हो? ये पागल थोड़ा हाफ माइंड है, इसका तार हटा है। नक्शा वक्शा छोड़ो, समझे? जी सर। जा करके काम करो और उस बिंदिया को एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट करके जेल में डालो। लेकिन सर मैं चाहता था कुछ फोर्स बढ़ा दो, यहाँ कुछ कम लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो हम फोर्स की व्यवस्था भी कर देंगे, समझे? लेकिन हिदायत है कि एक हफ्ते के अंदर बिंदिया जो है जेल की सलाखों में होनी चाहिए। ठीक है सर, आप घबराओ मत। एक हफ्ते के अंदर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा, बस। और ये थाना है? जी सर, थाना तो है। सिर्फ एक कुर्सी सर और इतनी ज्यादा गंदगी कुर्सी के बदले हुई। इतना मारेंगे साले तुम्हें हम। कितनी गंदगी तुम्हारे थाने में, साफ नहीं कराते हो? कैसे नहीं आते हैं नक्शे से? नक्शे से नहीं आते साला। इस थाने की साफ सफाई कराओ। ठीक है सर। और यहाँ पर टेबल और कुर्सियां। ठीक है सर। अब आप दोबारा जब कभी आएंगे बिल्कुल मेंटेन मिलेगी। ठीक है। बीच में क्यों बोलता है? और सबको अलर्ट रखो, समझे? ठीक है सर। ताकि चंदापुर के इलाके में किसी को कोई तकलीफ न हो। नहीं, किसी को जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात को याद रखना। ठीक है सर। जय हिंद। जय रुपया निकालो नक्शे से। कहा इसी तरह करोगे तो हम सब सस्पेंड हो जाएंगे तेरी वजह से। हम तो चाहे आज बच गए केवल। हम तो चाहे तुम सस्पेंड हो। नक्शे क्या? रुपया निकालो नक्शे। नक्शेबाज नाम में मेरा रुपया दूंगा, किसी को 5 पैसे नहीं दूंगा, समझे? तो बंदिया नक्शे से ना हुई गिरफ्तार। कौन साला गिरफ्तार करने जा रहा है? तुम्हारा पागल हो? तुम्हारा गाड़ ऐसे ही फाटा था उसे। अरे हम लोग यार खाने के लिए आए हैं, अब डाकू पकड़ने के लिए। हाँ, वही से नक्शेबाज हो। कोई जान जोखिम आपके में कहूँ नहीं बड़े साहब आएंगे तो फिर हम नक्शे से शिकायत करेंगे। शिकायत करेंगे? हाँ, कितना रुपया बांट दियो। सस्पेंड कर दूंगा, घात छीलोगे फिर। तुम्हारे सस्पेंड किए थे ना वही पे। क्या? क्यों नहीं होगा? अरे यहाँ का इंचार्ज बना दिया गया हूँ। अब अभी कहाँ बने हैं? तो बंदिया के तुम गिरफ्तार करी हो। बिंदिया को मैं तो नहीं गिरफ्तार करूंगा, फिर आने वाले बताऊंगा इनको। आने वाले दिन है तुम्हारे नक्शा भूल जाएंगे। तू बुलाएगा रे? 2 टके कहा इंसान मुझे नक्शा बुलाएगा मेरा? फिर अभी गोसाइन परवा ना जाए फिर नक्शे से। क्या बक रहा है रे? क्या बक रहा है? गोसाई को पकड़ना है। देखो ये भी हमारा गांव है, यहाँ बहुत दिन रह चुका हूँ। क्यों?
और रहता रहूंगा। कोई बाल बांका नहीं कर सकता मेरा। नक्शा तुम्हारा भूलेगे सर। नक्शा कौन बुला करे? नक्शेबाज नाम है मेरा, परदेशी नाम है। और यहाँ से वर्दी उतार के जब चला जाऊंगा तो नक्शा तुम्हारा भूलवाऊंगा मैं। तुम वर्दी उतारोगे? हम अपना उतार देंगे। वैसे उतरवा दूंगा मैं तेरी वर्दी। तो हम चले जाएंगे। घाट चिलोगी तुम अब। तुम मेरे मुंह मत लगो, वरना मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। बहुत मादर चौध हवलदार हूँ मैं। हो सकता है, हो सकता है, तुम हो भी, लगते हो। जानते हो साला अपने आप को गाली दे रहा है। सब का तुम्हार बुआ महतारी का यही का। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। तेरी सूरत देखना पाप है। अनीता जी हंटर लेकर आओ, इस साले को बताते हैं। अबे निकल यहाँ से, गेट आउट। यहाँ तुझको ठीक करके जाऊंगा। साला साहब को देखकर इतना मुंह चढ़ गया इसका, ये अब दोबारा इस थाली में नहीं रहेगा, बस नहीं रहेगा अब थाली में। ये साला इस थाली में नहीं रहेगा। अनीता जी, इसका सस्पेंड ऑर्डर लिखो फौरन, इस साले को सस्पेंड करूंगा। ये हाथ चलेगा। आ चलते हैं। क्या बताऊं यार, रेखा को तो मैं चाहता हूँ, लेकिन वो साली रेखा उस जय को चाहती है। ये बात जाकर मैं अपने दोस्त को बताऊंगा और उसी वक्त अपनी शादी की बात करूंगा। आज कई दिन हो गए मेरा दोस्त करण मुझसे मुलाकात नहीं किया। ठीक है, मैं कर रहा हूं। रेखा की हद होत आती है। रेखा तुम कहाँ हो? ओ चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी रहूंगा नाम का तेरे आवाज़
रेखा, आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी आंखों में आंसू? जय, तो आज ये रेखा तुमसे मिलने को आई है। आज ये रेखा आपसे मिलने को आई है। बात महलों में जो हुई वही बताने को आई है। बहुत गजब हो गया। मेरी शादी मेरे भैया कहीं और कर देना चाहते। क्या? नहीं राधा, रेखा तुम मेरी हो सकती, किसी की नहीं। अरे मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। मखर रेखा, हम तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने देंगे। भाई का गम है भूला अभी तक नहीं। भाई का गम भाई का गम है भूला अभी तक नहीं। दूसरा ये गम है तुमने दिल में किया। एक गम से जुड़ा हुआ नहीं। दूसरा रे का गम है ये तूने दिया। रेखा, एक मेरे भाई का गम भूला नहीं, और दूसरा गम तुम मुझे फिर दे रही हो। नहीं, मैं तुम्हें गम देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। मगर रेखा, और मेरे भैया ने मेरा घर से निकलना बैठना सब बंद कर दिया है। मगर रेखा, तुम मैं कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। रेखा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। रेखा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। रेखा, रेखा। पहले इस दिन बहुत फड़फड़ा रहा था, क्यों? चल रेखा को मेरे हवाले कर। नहीं, रेखा मेरे जीते जी तेरे हवाले कभी नहीं हो सकती। अरे करण सिंह, मेरी बातों से जीते जी नहीं हो सकती है। हाँ, तो रेखा तेरे मरने के बाद मेरे हाथों में आएगी। पे वार करे हथे पे वार करे ओ नमद जवान। आज मेरे हाथों चला बचे तू पाजी तुम लोग मुझे नहीं जानती हो। हमारा नाम ठाकुर करण सिंह है। जानती हूँ करण सिंह, जानती हूँ कमीने, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, चंद मिनट में फूटने वाला है कमीने। रस्सी चल गई पैर ठंडे की कमीने कहीं क्या? करण सिंह, तो आकर पहचान ले ओ बाजी बकार, तेरे सामने
बिंदिया खड़ी ओ हिंगे तेरे सामने बिंदिया खड़ी ले लूं तेरी आज मैं तुझे मौत की घाट उतार के रहूंगी कमीने। आज मैं तुझे मौत की घाट और मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगी। ये ले कमीने, ये ले। आखिर आप कौन है? मैं अगर जो मेरी जान बचाना चाहे, जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन है। तो ठीक है, ये लो। भाभी, भाभी, ये सब कैसे हुआ? तू जानना चाहता है जैसी? हाँ भाभी, ये सब कैसे हुआ? हाँ, ये उस दिन की बात है जब तुम्हारे भाई खेतों में पानी लगाने गए थे। हाँ, खेतों की वजह से करण और तुम्हारे भाई में झगड़ा हुआ। वहां पे संग्राम पुलिस को लेके पहुंच गया। क्या? फिर उस संग्राम ने नक्सलबाज पट्टा से मिलके उसको घूस देके तुम्हारे भाई को गिरफ्तार करवा दिया। हाँ। उसके बाद उन लोगों ने मेरी इज्जत से खेला। उसी समय मेरे बापू को और तुम्हारे भाई को करण सिंह और संग्राम सिंह और पट्टन नक्सलबाज इन तीनों ने मिलकर तुम्हारे भाई को और हमारे बापू को जान से मारा। भाभी, हाँ जय सिंह, मुझे नहीं पता था भाभी ये हाल तुम्हारा हुआ। जय सिंह, हाँ भाभी, तुम्हारे भाई के मरने के बाद मैं भी अपनी जान देना चाहती थी, मगर बाबा ने आके मुझे बचाया और कहा बेटी अगर तू मर गई तो पापियों से बदला कौन चुकाएगा। इसलिए मेरी आत्मा बोली कि ये तुम्हारे से ये जब तक मैं कमीनों को मारूंगी नहीं मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जय सिंह, 3 में से 1 मर चुका है, 2 बचे हैं, संग्राम सिंह और विश्राम नक्सलबाज। ठीक है भाभी। जय सिंह, हाँ भाभी, देखो तुम वकालत पढ़ते हो, हाँ वकालत की पढ़ाई करो और तुम्हारे भाई की मौत का बदला मैं चुकाऊंगी। हाँ भाभी, मगर ये कौन है? भाभी, ये तो नहीं जानती, ये रेखा है। रेखा? हाँ। ये किसकी बेटी है? ये वही संग्राम सिंह की बहन है। संग्राम सिंह की बहन, वो भी तुम्हारे साथ? आखिर क्यों? भाभी, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे और भाभी ये रेखा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और तू? मैं भी रेखा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर इसके बाप ने तुम्हारे भाई को जान से मार डाला, इसका बाप तुम्हारा दुश्मन और तुम इससे प्यार करते हो। जैसे अगर तुम्हारे भाई का खून तुम्हारे अंदर है तो निकाल दो इसे अपने दिल से, निकाल दो इसे अपने दिल से। अरे कैसा भाई है तू जिसके बाप ने तुम्हारे भाई को मार डाला? मगर भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए, इनके बाप ने। जय सिंह, अगर तेरी जगह वो मेरा पति था, मैंने पति को और मेरे बापू को मार डाला उन कुत्तों ने, मैंने हथियार उठा लिया और तूने से प्यार किया और इसे अपनाना चाहता है।
अगर मैं तेरी जगह होती तो इस कमरे को निकाल के फेंक देते अपने दिल से। अगर भाभी जो तेरी बात है होकर मैं जा रही हूँ। जय मां भवानी। रेखा सुनिए ना, ये मेरी भाभी है। मेरे भाभी और मेरे भैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रेखा आखिर हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि दुश्मन तो तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारा तो कोई दोस्त है नहीं। तुम सच कहते हो, आओ हम शादी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है रेखा,